Thereafter, question number 7 is, which lake is the largest freshwater lake in Jammu and Kashmir? So the answer is Vuller Lake, which is located in the Bandipora district. तो जैसे कि वुलर लेक बांदीपुरा डिस्ट्रिक्ट में लाई करती है और ये एशिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट फ्रेश लेक है और अकॉर्डिंग टू द सीजन इसका साइज 32 to 60 स्क्वायर किलोमीटर चेंज होता रहता है। और इसका जो ओरिजिन है बेसिकली ये टेक्टोनिक एक्टिविटी की वजह से बनी है और ये ऐसे बेसिन पे लाई करती है जो कि नेचुरली क्या करता है, झेलम रिवर के फ्लो को कंट्रोल करता है। सो टू द टू मेन पॉइंट्स नोट टू हियर इज दैट कि ये जो लेक है टेक्टोनिक एक्टिविटी की वजह से बनी है और ये ऐसे बेसिन पे लाई करता है जो कि झेलम रिवर के फ्लो को कंट्रोल करता है। आफ्टर दैट इसकी इकोलॉजिकल और इकोनॉमिक वैल्यू भी बहुत ज़्यादा है एज ये डेजिग्नेट की जाती है रामसर वेटलैंड, मतलब कि इसका इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस बहुत है और ये क्रूशियल रोल प्ले करती है एज ये आसपास के रीजन्स को क्या करती है, फ्लड से बचाती है और काफ़ी ज़्यादा इसका पोर्शन फिश प्रोडक्शन में हेल्पफुल है और ये हाउस करती है 15th सेंचुरी आर्टिफिशियल आइलैंड कॉल्ड जैना लैंक। After that, question number 9 is, which river is famously known as the lifeline of Kashmir? That is the Jhelum River. बेसिकली झेलम रिवर का अब ओरिजिन और कोर्स के बारे में डिस्कस करते हैं। तो झेलम रिवर जो ओरिजिनेट करती है वो वेरीनाग स्प्रिंग से ओरिजिनेट करती है जो कि पीर पंजाल रेंज में लाई करता है। उसके बाद ये श्रीनगर की सिटी से फ्लो करते हुए वुलर लेक में एंटर करती है और इसका हाइड्रोलॉजिकल इम्पोर्टेंस भी बहुत ज़्यादा एज ये प्राइमरी लाइफ ब्लड है वैली की, क्योंकि ये वहाँ के एग्रीकल्चर को सपोर्ट करती है, ड्रिंकिंग वाटर को वहाँ को सपोर्ट करती है और उसके बाद ये पाकिस्तान में फ़्लो करती है और वहाँ पे ये इंडस रिवर सिस्टम की मेन ट्रिब्यूटरी बनती है। सो दिस इज़ अबाउट व्हाट द झेलम रिवर इज़ एंड इट्स इम्पोर्टेंस। Now let's move to the question number 10th, which is, what is the official state tree of Jammu and Kashmir? That is Chinar tree, and the scientific name of Chinar tree is Platanus orientalis. Question number 11 is, which renowned Kashmiri poetess is famously known as the Nightingale of Kashmir? That is Habba Khatun. So let's move to the Habba Khatun and detail Khatun life। तो ये जो हब्बा खातून थी एज अ जून बॉर्न हुई थी, मतलब कि मून मीन्स चांद, जो कि विलेज नियर पैम्पोर में बॉर्न हुई थी चंदारा। और ये उस टाइम पे बहुत ही एजुकेटेड मानी जाती थी और इनकी जो इनिशियल मैरिज थी वो एक इलिटरेट पीजेंट के साथ हुई थी जो कि बहुत ही अनहैप्पी थी और वो जो मैरिज थी वो डाइवोर्स के साथ एंड होती है। उसके बाद माना जाता है कि एक बार मतलब कि हब्बा खातून को गाने में बहुत इंटरेस्ट था, तो एक बार यूसुफ शाह चक ने उनकी सिंगिंग वॉइस को क्या किया था, अंडर अ चिनार ट्री सुना था और उनको उनकी आवाज़, उनकी ब्यूटी बहुत ही प्यारी लगी और उन्होंने उनके साथ शादी कर ली। उसके बाद रॉयल मैरिज जो उनकी हुई, उसके बाद उन्होंने अपना नाम हब्बा खातून रखा था। अब उनकी जो क्वीन की जो लाइफ थी वो बहुत ही छोटी थी, क्योंकि जब मुग़ल एम्परर अकबर ने कश्मीर को एनेक्स कर लिया था और यूसुफ शाह को बिहार में एग्ज़ाइल में भेज दिया था, तो वो उनसे सेपरेट हो गई थी और वो एक साध्वी बन चुकी थी और उन्होंने अपना मतलब कि जितना भी रेस्ट ऑफ द लाइफ थी उन्होंने वैली में वेंडर करते हुए भटकते हुए ही गुजारी थी। उसके बाद उन्होंने काफ़ी ज़्यादा अच्छी पोइट्रीज़ लिखी हैं जो कि एक्सप्लोर करती हैं लव, सेपरेशन एंड ब्यूटी ऑफ द रीजन। Now the question number 12 is, what is the traditional Kashmiri metallic kettle or tea spot used to brew traditional tea, which is known as khawa or noon chahi, called a samawar? And question number 13 is, when was Article 370 abrogated and the region reorganized into union territories? So on August 5, 2019. And I think that were all familiar with the Article 370. If you want more detailed information on this, then you can comment me.
So bye bye you all. If you can see my hard work, then please like and subscribe my channel for these type of more interesting and knowledgeable videos. So see you in my next video part 3. Till then, bye bye.